बच्चों, होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की इस क्लास में आपको खंड का से इकाई शरीर क्रिया विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में दिया गया है पोषण में दुग्ध का स्थान। मानव के पोषण में दूध का क्या महत्व है, क्या स्थान है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला बिंदु है दूध का महत्व। उसके बाद दूध का संघटन, अर्थात किन किन तत्वों से मिल करके दूध बना होता है या फिर दूध में क्या क्या पाया जाता है। तीसरी बात पढ़ेंगे, दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार है। चौथी बात पढ़ेंगे, दूध के विभिन्न स्वरूप क्या क्या हैं। पांचवी बात पढ़ेंगे, दूध से निर्मित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे, दूध एक संतुलित आहार है। और सबसे अंत में पढ़ना है दूध के प्रयोग में सावधानियां। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो को कई बार देख देख करके समझने की कोशिश करिए। वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खंड का के सभी अध्याय इसी YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। वीडियो ध्यान से देखिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। लगातार आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। इसमें से आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसी समय टेस्ट भी होगा आपका बीच बीच में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं है। आपके 12वीं क्लास है, बोर्ड की परीक्षा देना है। परीक्षाएं समय से होंगी, परीक्षाएं विधिवत होंगी जैसे होती आई हैं। तो इसलिए आप इसी माध्यम से पढ़ाई करते रहिए बिना किसी लापरवाही के। और जो भी बच्चे आपके संपर्क में अभी तक नहीं आए हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए इस पाठ में देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आपको पढ़ना है दूध का महत्व। आप जानते हैं समस्त स्तनपायी जीवों के नवजात शिशुओं के प्रकृति प्रदत्त आहार माँ का दूध होता है। वो चाहे पशु हो चाहे मानव हो, सभी अपनी माँ का दूध पीते हैं। सभी शिशु जब वो नवजात होते हैं, प्रकृति ने दूध में उन समस्त पोषक तत्वों को उस अनुपात में दे रखा है जिससे कि उस शिशु को पूरा पोषण प्राप्त हो जाए। इसीलिए कहा जाता है दूध शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसके बाद शिशुओं के अतिरिक्त अन्य सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों के लिए भी दूध एक महत्वपूर्ण आहार होता है, उत्तम आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है। क्योंकि दूध में वे समस्त पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिसकी व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। प्रश्न में पूछा जाता है दूध संपूर्ण आहार है, क्यों? तो क्यों का जवाब है क्योंकि दूध में समस्त पौष्टिक तत्व उस अनुपात में पाए जाते हैं जिस अनुपात में व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। आहार के सभी अनिवार्य पोषक तत्व दूध में उपस्थित होते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों के साथ साथ
दूध सुपाच्य भी होता है, आसानी से पच भी जाता है, स्वादिष्ट भी होता है। अब अगली हेडिंग पढ़िए, दूध के महत्व। इसमें कई बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु है, दूध एक सुपाच्य पूर्ण आहार है। ये सरलता से और शीघ्रता से पच जाता है। इसी कारण शिशु, बालक, किशोर, वयस्क और वृद्ध सभी के लिए दूध उपयोगी होता है। शिशु और वृद्धों के लिए ये सबसे उपयुक्त और सुपाच्य आहार माना गया है। शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है और इसके साथ साथ में गाय का दूध भी सबसे उपयुक्त होता है। गाय का दूध गरिष्ठ नहीं होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और भैंस का दूध जो है उसमें गाय के दूध की अपेक्षा वसा ज़्यादा होती है। तो भैंस का दूध पचने में भारी होता है और गाय का दूध पचने में हल्का होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। दूध के सेवन से मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए दूध जरूर पिया करें। जो विद्यार्थी हैं वो सुबह भी दूध पिएं, शाम को भी दूध पिएं। शाम को आप सोने से 1 घंटे पहले दूध पिएं। बस ये ध्यान रखिए कि दूध पीने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, उससे पेट खराब हो जाता है। अक्सर हो सकता है किसी का डाइजेशन बहुत अच्छा हो तो ना खराब हो पेट, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। अच्छा, गुनगुना दूध पीना चाहिए। दूध ठंडा नहीं पिया जाता है, गुनगुना दूध पिया जाता है। खाना खाने के आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बाद या 1 घंटे में गुनगुना दूध पीजिए। इससे आपका मानसिक विकास अच्छा रहेगा और तीव्र होगा, ज़्यादा दिमाग बढ़ जाएगा आपका, खूब ज़्यादा सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है। देखिए, दूध में विटामिन ए तथा बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी तथा विटामिन डी की मात्रा कम होती है। दूध का पाउडर बनाने और इसे बार बार गर्म करने से विटामिन बी और विटामिन सी की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। जैसे सब्जियों को बार बार ज़्यादा पका देने से, कई बार सब्जियां हम ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें से भी उनके जो खनिज तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। उसी तरह दूध को भी आप बार बार गर्म करते हैं तो उसमें विटामिन बी और विटामिन सी की कुछ मात्रा कम हो जाती है। तो दूध को बार बार नहीं गर्म करना चाहिए। अरे सुबह से शाम तक बचा करके रखना है तो उसको आप बार बार तो गर्म करेंगे फटने से बचाने के लिए, तो दूध तो बच गया लेकिन उसमें विटामिन नहीं बचे। ठीक है, तो इसलिए आप हो सके तो दूध को बार बार गर्म करने से बचें। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए भी उनको नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। और क्या महत्व है दूध का? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जिसके कारण दूध प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। लैक्टोज शर्करा है, ये शरीर को बहुत जल्दी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है लैक्टोज। दूध में उत्तम कोटि की केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन पाई जाती है जो शरीर की वृद्धि करने में सहायक होती है। दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस इनके लवण पाए जाते हैं। ये हड्डियों और दांतों के विकास में सहायक होते हैं, हड्डी और दांत को मजबूत करते हैं। रात्रि में सोने से पूर्व दूध का सेवन पाचन क्रिया को सुगम और सुचारू बनाता है, लेकिन दूध पीने के तुरंत बाद आप लेटेंगे नहीं। दूध पीने के आधे घंटे 45 मिनट तक आप किसी काम में बिजी रहिए, या बैठ करके कोई काम करिए या चलते फिरते रहिए। दूध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके व्यक्ति को रोगों से बचाता है और रोगावस्था में दूध सर्वोत्तम सुपाच्य आहार होता है। लेकिन जब दस्त आ रहे हों उस समय दूध हानिकारक होता है, नहीं लेना चाहिए। वनस्पति प्रोटीन के साथ मिलाकर दूध
के जैविक गुण बढ़ जाते हैं। दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी निर्माण होता है। आप जानते हैं बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं दूध से, जैसे दही, पनीर, मट्ठा, क्रीम, खोआ, मक्खन। इसके अलावा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ये सब स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि दूध एक उत्तम आहार है जो शरीर के वृद्धि के साथ साथ अस्थियों को दृढ़ता भी प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। अब आपको जानकारी चाहिए कि दूध का संगठन क्या होता है, मतलब कौन कौन से तत्व दूध में पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन इत्यादि पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव में इनकी मात्रा का प्रतिशत अलग अलग होता है। इस तालिका में आप देखिए, हम आपको सब दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे माता, स्त्री जो होती है, स्त्री माता के दूध में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत में होता है और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 100 ग्राम दूध में बताया गया है कि 100 ग्राम दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण और जल कितना कितना होता है। तो माता के दूध में 6 ग्राम से लेके 6.5 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट, 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन, 3 से 4 ग्राम वसा, 0.3 ग्राम लवण और 88 से 90 ग्राम तक जल होता है। इसी तरह से गाय में, इसी तरह से बकरी में, इसी तरह से भैंस में। केवल गाय के दूध में विटामिन डी नहीं होता है, अन्य सभी के दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी चारों विटामिन पाए जाते हैं। गाय के दूध में विटामिन डी नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है। प्रसव के पश्चात, इस लाइन को ध्यान से देखिए, प्रसव के पश्चात स्रावित होने वाले दूध में ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। दूध में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व है जल। ये 88 से 90%, 88 से 90% तक जल होता है। दुग्ध प्रोटीन, केसिन प्रोटीन तथा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये 2 प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं। और दुग्ध कार्बोहाइड्रेट, इसमें घुलनशील कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज शर्करा के रूप में पाया जाता है। ये 4.5% से 6.5% तक होता है। दूध की इसी लैक्टोज शर्करा के कारण आंत में ई कोलाई जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं वो आंत में पाए जाते हैं मनुष्य की, और ये लाभदायक जीवाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, और विटामिन B12 जो होता है वो लाल हृदय का तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण करने में सहायक होती है। समझ गए? जिससे आपको कभी एनीमिया नहीं होता है। दूध की वसा, वसा अलग अलग जीव के दूध में अलग अलग मात्रा पाई जाती है। वसा की प्रतिशत मात्रा 3% से लेकर के 8% तक होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद खनिज लवण। 1 लीटर दूध में कैल्शियम की मात्रा लगभग 1.162 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 0.907 ग्राम,
लौह की मात्रा 0.002 ग्राम, मैग्नीशियम 0.08 ग्राम और सोडियम की मात्रा 0.497 ग्राम होती है। ये खनिज पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त दूध में आयोडीन, तांबा तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवणों की मात्रा 0.3% से 0.8% तक होती है। अब फिर विटामिन्स। दूध में विटामिन ए तथा विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन बी की कमी से शरीर में अमीनो अम्ल का उपापचय ठीक से नहीं होता है। तो इन दोनों विटामिन की लगातार कमी से शरीर में बेरी का रोग हो जाता है और होंठ फटने लगते हैं, जिसको किलोसिस का रोग कहा जाता है। अब आप जानेंगे दूध का पाश्चुरीकरण। बहुत से बच्चों को पाश्चुरीकरण की परिभाषा या प्रक्रिया नहीं पता होती। काम तो करते हैं, पाश्चुरीकरण करते हैं रोज अपने घर पर दूध का, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पाश्चुरीकरण क्या है। और यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। आपके होम एग्जाम परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, पाश्चुरीकरण क्या है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए आप बार बार उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, उबाल करके ठंडा कर देते हैं। तो इस तरह से दूध लंबे समय तक फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। दूध खराब होने के पीछे का कारण क्या है? उसमें जो लैक्टोबैसिलस लैक्टस जीवाणु होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टस जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इसी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 30 मिनट। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट मतलब आधा घंटा तक गर्म किया जाता है, अथवा 71 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात दूध को शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं। इस क्रिया से जीवाणु तो नष्ट हो ही जाते हैं, परंतु उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, और इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आधा घंटे तक लगातार गर्म किया जाए, अथवा 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाए और उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाए। तो इससे उसमें जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पोषक तत्व नहीं नष्ट होंगे। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगला बिंदु है दूध का निर्जमीकरण। निर्जमीकरण मतलब दूध में जो जीवाणु वगैरह हैं या पनप गए हैं, पहले से नहीं होते हैं वो, जब आप दूध बाहर निकलता है, हवा के संपर्क में आता है, तभी उसमें जीवाणु पनपना शुरू कर देते हैं। तो यदि उसमें जीवाणु पनप चुके हैं तो उसको जीवाणु मुक्त कैसे किया जाए, इसके लिए होता है इसमें उच्च ताप, जैसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 126 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दाब में रख करके दूध को निर्जमीकृत किया जाता है, और इसके बाद उस दूध को निर्जमीकृत डिब्बों में बंद कर दिया जाता है, जो कि 3 से 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान में टीन के डब्बों के स्थान पर टेट्रा पैक के डब्बों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है, घरों में ऐसी आवश्यकता नहीं आती है कि 6-6 महीने दूध रखना पड़े। ठीक है। अब आप पढ़ेंगे दूध के विभिन्न स्वरूप क्या क्या हैं, किन किन रूपों में दूध उपलब्ध होता है या उपलब्ध कराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि प्योर मिल्क, शुद्ध दूध।
शुद्ध दूध का प्राकृतिक स्वरूप क्या होता है? जो दूध गाय भैंस से निकाला गया है वो शुद्ध दूध हो गया। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और स्वास्थ्यवर्धक तथा पौष्टिक होता है। दूसरा होता है दूध पाउडर। दूध को जब वैज्ञानिक विधियों से सुखाया जाता है तो दूध का जल वाष्पित होकर के निकल जाता है और हल्के पीले रंग का पाउडर बचता है। इसी को दूध का पाउडर कहते हैं। इसके बाद वसा रहित दूध। वसा रहित दूध प्राकृतिक दूध या शुद्ध दूध से वसा निकाल लेने के बाद जो शेष दूध बचता है उसको वसा रहित दूध कहते हैं। इसी दूध को सपरेटा दूध भी कहा जाता है, या फिर इसी दूध को मखनिया दूध कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। आजकल ऐसी मशीनें लगी हैं जिसमें दूध को उड़ेल दिया जाता है और उसमें देखते देखते 5 मिनट में दूध का सारा मक्खन जो क्रीम होती है वो बाहर निकल गई। तो वो मक्खन जो है वो वसा होती है, वसा को बाहर निकाल लिया, जो बाकी दूध बचा वो सपरेटा दूध हो गया। उसी को दही के रूप में जमा दिया जाता है तो सपरेटा दही। ये बिकने में सस्ता होता है। एक और दूध होता है खमीरीकृत दूध। दूध का खमीरीकरण जीवाणु द्वारा किया जाता है, इससे दही बन जाता है। दही को मथकर मट्ठा प्राप्त होता है, इसी को खमीरीकृत दूध कहा जाता है। यह भी सुपाच्य होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पिया जाता है। तो ये 5 स्वरूप हैं दूध के: शुद्ध दूध, दूध पाउडर, गाढ़ा दूध, वसा रहित दूध और खमीरीकृत दूध। अब आप जानेंगे कि दूध से कौन कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं। तो पहला पदार्थ तो है भाई दूध से दही, फिर मट्ठा, फिर मक्खन, घी, पनीर, खोआ, क्रीम, ये सब दूध से निर्मित पदार्थ हैं। अब इस पार्ट की सबसे अनंतिम हेडिंग है दूध एक संतुलित आहार। दूध एक संतुलित आहार। हमने आपको पाठ के शुरुआत में भी बताया था दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स तथा जल आदि पाए जाते हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रहने और उसका उचित विकास करने में सहायक हो और जिससे वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स, जल आदि हों और वो व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए और उसका उचित विकास करने में सहायक हो और जिससे वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त कर सके, तो उस पदार्थ को संतुलित पदार्थ कहा जाता है। और ये सारी बातें दूध से पूरी हो जाती हैं, इसीलिए दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। आप देखिए, दूध में प्रोटीन 3.5 से 4.5%, कार्बोहाइड्रेट 4.5 से 6.5%, वसा 3.8 से लेकर 8% तक, जल 87 से 88%, खनिज पदार्थ 0.3 से 0.8%, विटामिन
चारों विटामिन है ABCD। गाय के दूध में विटामिन डी नहीं होता है, बाकी के सभी दूध में, जैसे भैंस है, बकरी है, इन सब के दूध में ABCD चारों विटामिन होते हैं। शिशु को माँ के दूध से ही सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप जानेंगे दूध के प्रयोग में सावधानियाँ, और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए, याद रखना। किसी रोगी पशु का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पशु रोगी है उसका दूध खाने पीने में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उससे बचिए। दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल आप देखते हैं जो व्यवसायी होते हैं, दूध के व्यवसायी, वो अपने पशुओं से इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं। ये बहुत नुकसानदायक होता है और इससे बहुत लंबे समय तक के लिए आपकी बीमारी बन जाती है। शरीर में जो है अंग खराब होने लगते हैं। इसमें लीवर, किडनी, खास करके लीवर पहले खराब होता है, फिर किडनी खराब होने लगती हैं। कच्चे दूध का सीधे प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको आप बॉयल कर लीजिए। कच्चा दूध कब पियेंगे, जब आप जानवर के पास में हैं, इधर जानवर से दूध निकाला गया और तुरंत आप पी लीजिए, जब वो गरम गरम रहे तभी, तब तो कच्चा दूध लेंगे। लेकिन जानवर के दूध से, पशु के शरीर से जब दूध निकाला गया और वो एक बार ठंडा हो गया, उसकी गर्मी ख़त्म, अब उस दूध को आप कच्चा मत लीजिए, आप उसको एक बार कायदे से बॉयल कर लीजिए ठीक से, तभी उपयोग कीजिए। दूध को स्वच्छ बर्तन में रखना चाहिए। बच्चों को दूध में पानी मिला करके, फिर उबाल करके और ठंडा हो जाए उसके बाद पीने खाने के लिए देना चाहिए। रात्रि को भोजन के लगभग 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। पाठ के शुरुआत में हमने आपको बताया था, कम से कम आधे घंटे तो समय दीजिए ही दीजिए, वरना 1 घंटे तक वेट करिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए, जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनको, भोजन को खाना बड़ी बात नहीं है, भोजन को तरीके से खाया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। कोई भी भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं और गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा होंगे, आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। और वही भोज्य पदार्थ यदि आप ठीक ढंग से खाएंगे, एक निर्धारित समय पर उन भोज्य पदार्थों का यदि आप भोजन करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा करेंगे, आपके शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। अगली बात है कि दूध को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खुला हुआ दूध नहीं रखना चाहिए। हमेशा दूध को ढक कर रखना चाहिए। इस तरह से आपका पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, होम साइंस कक्षा 12। और इस पहले अध्याय को आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 9 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़िए। जो पाठ हमने पढ़ाया है उसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स को बार बार पढ़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अन्य जो आपके साथी हैं उन तक शेयर कर दीजिए। मन लगा करके पढ़िए। पर डे जब भी आपको समय मिले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको रिमाइंड हो जाएगा। बार बार रिवीजन करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही।